बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स के साथ इन्वेंट्री की रिपोर्ट मेंटेन होती रहे और सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी एक ही शीट में रहे, तो ये किस तरह से एक मास्टर शीट बनेगी आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हम सब हेडिंग बनाएंगे प्रोडक्ट डेट, उसके साथ आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ इनवाइस नंबर, रैप क्लिक, यहाँ से भी इसको रैप करेंगे। प्रोडक्ट नेम, इसको शिफ्ट के साथ राइट एरो, सेलेक्ट सेल, कंट्रोल आर, सेम रहेगा ये। और इसी के साथ जो होगा ऊपर हम इसकी कैटेगरी डिफाइन कर देंगे इन आउट। उसके साथ आ जाएगा अवेलेबल क्वांटिटी ऑप्शन, उसके साथ आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल प्राइस। ऑल सिलेक्ट सेंटर और यहाँ मर्ज करेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री बैलेंस और यहाँ कलर फिल। ऑल सेलेक्ट, मोर बॉर्डर्स, अब यही कलर ले लेंगे थोड़ा सा डार्क और ओके कर देंगे। आउटसाइड बॉर्डर्स, एक कॉलम यहाँ ट्रांजैक्शन इन्फो ऐड करेंगे, राइट क्लिक। ये हो गई हमारी हेडिंग कंप्लीट। डेट, अब जिस डेट की एंट्री होगी ये यहाँ पे कुछ डेट एंटर कर लेते हैं हम, या सेम डेट कर लेते हैं ऐड। प्रोडक्ट कोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब कोड शीट 2 पे डेटा है हमारा प्रोडक्ट कोड और इसके साथ कुछ डेटा नेम, कैटेगरी, यूनिट, प्राइस, ये हमारे बिजनेस आइटम दिए हुए हैं इसमें। अब हम कोड से सारी और इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर जाए। और यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर परचेज और सेल ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। डाटा में ड्रॉप डाउन के लिए डेटा वैलिडेशन, ऑल सेलेक्ट, और यहाँ पर हमारी टाइप सोर्स लिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें परचेज एंट्री होगी और सेल, तो हमने यहाँ पे इसकी ड्रॉप डाउन के लिए डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऑप्शन, परचेज कॉमा सेल, ओके। अब फर्स्ट हम परचेज को रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स के लिए भी हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे इसको। सेम डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स। अब शीट में आएंगे, ऑल आपके जो कोड होंगे वो सिलेक्ट। अब इधर से हम फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम। परचेज की हमने, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन इन्फो आ गई। परचेज किस, अब डिटेल में भी आप लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन इन्फो मतलब परचेज डिटेल, यानी ABC परचेज फ्रॉम ABC सप्लायर, इस तरह का टैक्स। डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इस तरह लिख देते हैं, शॉर्ट लिखना है शॉर्ट लिख दें ABC ट्रेडर्स, या परचेज फ्रॉम ABC ट्रेडर्स। फुल लिखना है फुल, तो लॉन्ग हो जाएगा फुल में, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ABC ट्रेडर्स। अब ये पता चल जाएगा कि भाई इनसे हमने परचेज़ किया है। ट्रांजैक्शन इन्फो जो ABC ट्रेडर्स, और फिर इनवाइस नंबर के लिए फार्मूला ऑटो होगा। अब इनवाइस नंबर का फार्मूला लगाने से पहले यहाँ मैंने आइटम कोड चेंज किए हैं, ये कुछ अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बनेंगे। ऑफिस, जैसे ऑफिस चेयर है तो इसको OFC करके 001 किया हुआ है। लैपटॉप, ये हमारे कोड आ जाएंगे, कुछ आइटम से यानी मैच होते हुए कोड सही रहेंगे। अब इसमें हमने ऑफिस 110 सिलेक्ट करा, सप्लायर परचेज हमने ABC ट्रेडर्स, इनवाइस नंबर इक्वल इफ़। अब परचेज फर्स्ट सेल सिलेक्ट
और हमने कहा अगर ये बराबर ब्लैंक हो कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक। अब ये ऑटो करना है, यानी परचेज फर्स्ट जो होगा वो 1000 यानी 1 हो के, फिर 1002 सेकंड परचेज, फिर थर्ड परचेज 1003, इस तरह ऑटो जनरेट हो। अगर सेल है तो फिर इनवाइस 2001, फिर सेकंड सेल है तो 2002, इस तरह से आए। तो यहाँ पर हम फिर कॉमा लगाएंगे और इफ़ करेंगे, इसमें ब्रैकेट ओपन, और फिर हम यहाँ पर सेल सिलेक्ट करेंगे और इसमें कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होता है परचेज, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। तो यहाँ पर आप वैल्यू इफ़ ट्रू के अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा परचेज का शॉर्ट PUR ये रख रहे हैं हम, और इसके साथ हम माइनस यानी बिटवीन सेपरेशन के लिए जो नंबर आएगा माइनस हाइफिन यूज़ करेंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और n% के साथ यहाँ लगेगा ब्रैकेट ओपन। और 1000 की सीरीज़ से हमें स्टार्ट करना है परचेज 1001, तो हम यहाँ पर 1000 करेंगे और प्लस के साथ हम काउंट इफ़ चलाएंगे यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट हमारा सेल कौन सा है जिसमें ट्रांजैक्शन परचेज लिखा है हमने कॉलम, तो ये C4 है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद और शिफ्ट कॉलन। अब फर्स्ट C4 से शिफ्ट कॉलन से वही सेल दोबारा सिलेक्ट होगा, तो C4 वाला सेल जो फर्स्ट है इसे हम F4 करेंगे, और फिर यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या काउंट इफ़ में आएगा परचेज, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे परचेज, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और डबल ब्रैकेट क्लोज अगेन कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, यही सेल। अब वैल्यू इफ़ एक और हम यहाँ पर कंडीशन फॉल्स में एक और इफ़ लगा रहे हैं, और सेम यही रिपीट होगी कंडीशन। अब हम सेल बराबर है कहेंगे अगर इन्वर्टेड कॉमा ये होता है बराबर सेल, जिस तरह हमने परचेज़ के लिए कंप्लीट किया है स्टेप, सेम इसी तरह अब कंडीशन बनेगी सेल के लिए। अगर बराबर है सेल तो क्या आना चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर इनवाइस, सेल को इनवाइस से प्रेजेंट करना है, इन्वर्टेड कॉमा में इनवाइस, इसी तरह माइनस साइन हाइफिन अगेन इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ 7 n% ब्रैकेट ओपन। अब 2001 से सेल का जो रिकॉर्ड है वो 2001 2002 इस तरह से है, तो यहाँ पे 2000 टाइप करेंगे प्लस अगेन काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब ये हम ऑटो करने के लिए लगा रहे हैं ताकि जब भी डाटा एंट्री हो तो हम परचेज नंबर मैनुअल इंटर नहीं करेंगे, ये खुद ही जनरेट होगा, सिर्फ हमें टाइप कोड सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक परचेज और इनवाइस नंबर बनता रहेगा हमारा। फिर जब डाटा हमें आगे एनालाइज करना होगा, जैसे डिपॉजिट डेली सेल्स होती है हमारी, तो वहाँ पर हम परचेज़ के रिकॉर्ड को देख सकते हैं अलग, इनवाइस के रिकॉर्ड को अलग देख सकते हैं, बाकी की ट्रांजैक्शन में हमारे ये काम आ जाएंगे कोड। तो अब काउंट इफ कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर वही C9 सेल में डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, अगर आपको एड्रेस पता है तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, सॉरी C9 नहीं है C4 है, C4 कॉलन अगेन C4 से C4 की रेंज, ये ऊपर वाली स्टेप जो हमने अभी करी है कंप्लीट, इसी को रिपीट करना है। और फिर यहाँ पर काउंट क्या आ जाएगा सेल, और फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आ जाएगा काउंट इफ़ किलोस, फिर कॉमा यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में हमने कहा फिर ब्लैंक रखें वरना तो, और यहाँ पर फिर दोनों की इफ़ कंडीशन क्लोज कर देंगे, 3 बल्कि इफ़ कंडीशन क्लोज, और अब इंटर। और जैसे ही हमने परचेज़ किया देखें 1001, अब मैं ड्रॉप डाउन से अगर सेल करूँगा तो इनवाइस 2001 सेल जो है इनवाइस के हिसाब से, और परचेज़ पर PUR शॉर्ट करके 1। अब ड्रैग करेंगे तो ये ब्लैंक रहेगा, जैसी डाटा एंट्री होगी तो ऑटो परचेज़ का नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसी को अगर मैं दोबारा सेल के लिए रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँ तो अब इनवाइस 2001। अब आ जाते हैं क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी यहाँ पर फर्स्ट हमने परचेज़ करी 500 फॉर एग्जांपल, इन हुआ यानी हमारे पास ये रिकॉर्ड। अब उसके बाद हमने आउट करना है, या एक और हम परचेज़ कर लेते हैं इसी को फर्स्ट। अब हमारे पास XYZ सप्लायर से अब जो है हमने ये परचेज़ कर ली, XYZ सप्लायर,
XYZ सप्लायर से परचेज़ करी हमने और कितनी परचेज़ कर ली 100। अब देखें परचेज़ 1002 हो गया। अब हमने इसको सेल करना है। अब सेल के लिए हमने ड्रॉप डाउन से सेल सेलेक्ट करी। अब ट्रांजैक्शन इन्फो सोल्ड टू सिटी मार्ट ऑप्शन आ गई हमारी सोल्ड की, ऑटो नंबर आ गया। अब कितनी हमने सोल्ड करी तो सोल्ड आइटम जो होगा क्वांटिटी हमारी जाएगी क्वांटिटी आउट वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेंगे इसको। अब उसके बाद यहाँ जो फार्मूला है वो मेन फार्मूला है इसका, जो हमारे हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के हिसाब से प्रीवियस बैलेंस उठाएगा और वो यहाँ पर रिमेनिंग में शो करेगा। न्यू एंट्री कोड की अगर कोई होगी परचेज तो फिर उसका बैलेंस आएगा, फिर उसका आउट करेगा। तो यहाँ जो अब फार्मूला है वो हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स क्वांटिटी इन सेल के दोनों सेल सेलेक्ट फर्स्ट F4 कॉलन F4 और इसका फर्स्ट F4 हो जाएगा $, और फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में कोट कॉलम के दोनों फर्स्ट सेल सिलेक्ट B4 से B4 और इसका जो B4 फर्स्ट सेल आ रहा है इसे F4 करना है और फिर क्राइटेरिया 1 जो है वो यही कोट सेल सिलेक्ट करेंगे और इसमें से माइनस हो जाएगी आउट क्वांटिटी। सेम यही वाला फार्मूला कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और माइनस के बाद Ctrl+V पेस्ट। F की जगह यहाँ G कॉलम आ जाएगा, आउट क्वांटिटी G है, इन क्वांटिटी F है, तो हम माइनस जो करेंगे आउट क्वांटिटी से करेंगे। बाकी F4 इसी तरह से रहेगा, इंटर और अब ड्रैग। अब देखें यहाँ ये रिमेनिंग खुद ही बैलेंस चेक होगा। जैसे हमने सेम प्रोडक्ट 2 दफ़ा परचेज़ करी, 5 और 100 600 हो गया और फिर यहाँ पर 10 हमने सेल करी हैं तो 590। अब न्यू किसी प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप आ गया 3। अब अगर हम यहाँ पे टाइप परचेज़ करेंगे, पहले ये भी हमने ABC ट्रेडर्स से फॉर एग्जांपल परचेज़ करी, परचेज़ 3 हो गया और अब हमने इसकी क्वांटिटी इंटर करी 100। जब तक हमारी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ 0 ही रहेगा। जैसी न्यू क्वांटिटी इंटर होगी तो इसमें अवेलेबल क्वांटिटी 100 अपडेट हो गई। नेक्स्ट फिर हमने इसी को जो है अगेन सेल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया, सोल्ड अली ट्रेडर्स। अब इनवाइस 2 बन गई। अब क्या सोल्ड कर रहे हैं हम, लैपटॉप कितने सोल्ड कर रहे हैं 20, तो 80 यहाँ पर रिमेनिंग आ गया। अब कॉस्ट पर यूनिट, अब यहाँ तक हमारा एक्यूरेट प्रॉपर सारा काम ठीक है। अगर इसका एरर ये रिटर्न हो रहा है तो ओमिट सेल्स, मतलब हम रनिंग के अंदर इसको चेक करवा रहे हैं, करीब की वैल्यू इग्नोर करने की वजह से इसको एरर दे रहा है, तो इग्नोर कर देंगे। हमारे कंफर्म इसी तरह से ही इसको कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए इफ़ और यहाँ पर सेल बराबर ब्लैंक हो कोड, तो ये भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो एस लुकअप जो यहाँ कोड है इसकी वैल्यू चाहिए हमें। कॉमा कहाँ से चाहिए, शीट 2 पे जाके ऑल कोड और कॉमा इसकी कॉस्ट प्राइस, ऑल प्राइस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डबल इफ़, 2 इफ़ लगा हुआ है तो एक्स लुकअप के बाद इफ़ ब्रैकेट भी क्लोज करके एंटर करेंगे। अब देखें कॉस्ट प्राइस ऑफिस 1 की आ रही है हमारे पास 50। अब इसी में सेल प्राइस ऑप्शन है या कॉस्ट प्राइस में ही आपको सेल करना है, इसको आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट पे ऐड करना है। वैल्यू को ड्रैग करेंगे तो इसकी ऑल वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। अब जैसे लैपटॉप 3 की जो है 20 आ रही होगी हमारी, लैपटॉप 3 की जो आ रही है $20, $50, तो यहाँ पर ये अमाउंट प्राइस में कन्वर्ट करना है, इसमें $, यहाँ से ऐड हो जाएगा। टोटल प्राइस इफ़ एरर से कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई अवेलेबल क्वांटिटी, और अगर एरर होगा वैल्यू इफ़ एरर ब्लैंक, और ये भी ड्रैग हो जाएगा Ctrl+D। अब इसमें आपको अपनी टाइप ट्रांजैक्शन इन्फो ऐड करनी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, परचेज सेल, ऑटो उसकी क्वांटिटी, इनवाइस परचेज नंबर, उसकी आउट क्वांटिटी इंटर, तो अवेलेबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल सब ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये एक मास्टर इन्वेंट्री हमने शीट बनाई है जिसमें डाटा एंट्री के साथ परचेज, इनवाइस, सेल्स रिकॉर्ड्स और इसके अलावा जो भी हमारी ट्रांजैक्शन इन्फो वगैरह हैं उनकी डाटा एंट्री
किस सप्लायर से ऐड हुई है या न्यू स्टॉक रिसीव हुआ है, कुछ डैमेज एंट्रीज वगैरह करी हैं, रिसीव हुई हैं, रिटर्न हुआ है, वो भी सब इसी में आ जाएंगी। और उनकी इनवाइस नंबर भी ऑटो जनरेट हो जाएगी। अगर उसके लिए आपको कुछ रिटर्न के लिए अलग कंडीशन करनी है तो इसी इफ़ में आगे आप परचेज सेल के अलावा रिटर्न के भी लिए भी नंबर ऐड कर सकते हैं। इससे फिर जब डेटा एनालाइज करना होगा तो इनवाइस का रिकॉर्ड अलग आ जाएगा, परचेज अलग आ जाएगा, और इसी तरह से रिटर्न का, डैमेज का इसी शीट से आप अलग अलग फिर शीट्स मेंटेन कर सकते हैं। फुली रही होगी वीडियो आपके लिए, उम्मीद करता हूँ। और जो इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को इसमें ऐड करके इसकी डिटेल वगैरह को चेक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो ओके है तो डन का मैसेज ज़रूर टाइप करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।